आखिर शशि थरूर को वंदे मातरम से क्या तकलीफ हो गई? राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने वाले शशि थरूर ने वंदे मातरम को अनफेमिलियर बता दिया, वंदे मातरम को बेवजह लादने वाला बता दिया। क्या शशि थरूर का अब राष्ट्रवादी चोला खत्म हो गया है? क्या शशि थरूर का असली चेहरा केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सामने आ गया है? पूरी कहानी समझाऊंगा। एबीसी हिंदी के इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आर मोहन तिवारी आज आपको एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। केरल में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए और जिस दिन केरल में शपथ ग्रहण समारोह था, ओथ टेकिंग थी मुख्यमंत्री की और तमाम मंत्रियों की, जाहिर सी बात है वहां राज्यपाल मौजूद थे, राजेंद्र आर्लेकर मौजूद थे। तो राज्यपाल की मौजूदगी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की पूरी पंक्ति बजाई गई और जब पूरी पंक्तियों का वहां पर गायन हुआ, उनका वहां पर वंदन हुआ, तो इसे लेकर लेफ्ट ने तो आपत्ति जताई थी, पिनरई विजयन ने तो आपत्ति जताई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वंदे मातरम को आप हमारे ऊपर लाद नहीं सकते, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। भाई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो ठीक है, उनके लिए तो ये भाई हिंदू संस्कृति और हमारी राष्ट्र की जो तमाम अमानतें हैं वो अचानक उनके खिलाफ ही हो जाती हैं, उनके धर्म के खिलाफ चली जाती हैं, लेकिन विजयन के धर्म के खिलाफ भी जाती हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, ये भी वामपंथी है। इसके बाद जब विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ और पहला दिन आया, तो पहले दिन ही आखिरकार कांग्रेस सरकार ने वीडी सतीशन ने अपनी असलियत दिखा दी कि कैसे उन्हें मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री क्यों कहा जा रहा है। पहले दिन राज्यपाल की मौजूदगी में वंदे मातरम की सिर्फ 2 पंक्तियों का गायन किया गया, वाद्य यंत्र में सिर्फ 2 पंक्तियां बजाई गई, बाकी खत्म हो गई, बाकी को काट दिया गया। अब ये कोई पूछे कि भाई ठीक है, उनकी मर्जी, जैसा वो बजाना चाहें, उनका अपना वहां का तरीका, लेकिन यहां पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी को राज्यों को यह निर्देश दिया है कि जहां भी राज्यपाल की मौजूदगी रहेगी, जहां भी शासकीय कार्यक्रम होगा, वहां वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा, वंदे मातरम की 5 पंक्तियों का वहां पर गायन होगा। लेकिन ऐसा वीडी सतीशन सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी वजह बहुत स्पष्ट है। वीडी सतीशन सरकार जो केरल में इस वक्त सत्ता में आई है, वो एक ऐसे वर्ग के समर्थन के चलते आई है जो वंदे मातरम को अपने धर्म के खिलाफ मानता है। वीडी सतीशन को क्या आपत्ति भाई? वीडी सतीशन तो हिंदू है, वीडी सतीशन तो वंदे मातरम गा भी सकते हैं। वैसे तकलीफ तो मुस्लिमों को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कट्टर जिहादी मानसिकता वालों को तकलीफ होती है। वीडी सतीशन उन्हीं कट्टर जिहादी इस्लामिक मानसिकता वाले लोगों के पहिए में अपनी सरकार चला रहे। लेकिन शशि थरूर को क्या हुआ? शशि थरूर तो आपके राष्ट्रवादी थे, आप तो शशि थरूर को विदेश में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, आप तो शशि थरूर को तब सराहते हैं जब वो यूएसए के खिलाफ बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं। शशि थरूर तब आपकी आंखों के तारे बन जाते हैं जब वो गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के संगठन के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ बोलते क्यों हैं? शशि थरूर मोदी का समर्थन करते क्यों हैं? क्या सिर्फ देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए करते हैं? क्योंकि अब तक तो हम भी यही कहते आए थे कि शशि थरूर राजनीति को अलग रखते हैं, सत्ता को अलग रखते हैं, दल को अलग रखते हैं और अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को अलग रखते हैं। लेकिन अगर यही शशि थरूर वंदे मातरम के खिलाफ बोलने लगे, यही शशि थरूर यह कहने लगे कि वंदे मातरम बोरियत है, वंदे मातरम के लिए इतना वक्त देना बेकार है, तो फिर भाई ये राष्ट्रवाद का जो चोला है ना, ये फीका पड़ने लगा। और यही हुआ। शशि थरूर से केरल में जो वंदे मातरम का विवाद है, इसे लेकर एक मीडिया क्वेश्चंस में पूछा गया
कि आई आखिर केलम सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब शशि थरूर का जवाब मैं आपको ना पढ़कर सुनाऊंगा ताकि कोई भी उनकी कही बातें मिस ना हो। और जब आप शशि थरूर का ये जवाब सुनेंगे तब शायद आपकी आंखों से भी वो चश्मा उतर जाएगा जो शशि थरूर को एक सच्चा राष्ट्रवादी बताता है। शशि थरूर कहते हैं कि भाई this is only a guideline from the central government. They are not going to follow it because it's not that convenient. Not everyone is familiar. In fact, the majority of people are not familiar with all 5 verses and people are standing awkwardly. शशि थरूर का कहना है कि इन 5 पंक्तियों के साथ हर कोई इसे समझ नहीं पाता है और वंदे मातरम के गायन के दौरान लोग वहां पर बेवकूफों की तरह असहज होकर खड़े रहते हैं, इसलिए इसे नहीं गाना चाहिए। आगे सुनिए आपके राष्ट्रवादी शशि थरूर का यह बयान। शशि थरूर आगे कहते हैं, इट इज वेरी लॉन्ग, it's 5 times than the length of the national anthem. The original scenario which we have been following since the days of the freedom struggle is to sing the first verses of Vande Mataram. We all respect the national song, but this additional imposition of the full thing is awkward at various levels. We all understand that BJP has a political agenda behind this choice, but I challenge any BJP leader if they can sing all 5 verses of Vande Mataram. ये शशि थरूर ने चुनौती दी और उन्होंने कहा ना तो कोई भाजपा का गा पाएगा और ना हम गाना चाहते हैं। ये राष्ट्रगान से भी ज्यादा लंबा है, ऑकवर्ड लगता है, असहज लगता है, इसलिए इसे नहीं गाना चाहिए। बड़ा अपने आप में ये विडंबना वाला क्षण है कि भारत की आजादी का वो तराना, स्वतंत्रता संग्राम का वो गीत और सबसे बड़ी बात शशि थरूर को शायद ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं, किताबों के बहुत बड़े कीड़ा हैं, इन्हें नहीं पता कि वंदे मातरम किसने गाया था, इन्हें नहीं पता वंदे मातरम किसने लिखा था, इन्हें नहीं पता पहली बार वंदे मातरम किसके अधिवेशन में गाया गया था, इन्हें नहीं पता वंदे मातरम को जगह जगह किसने फैलाया। इनकी ही जो कांग्रेस में कभी देशभक्त लोग होते थे उन्होंने फैलाया, बंकिम चंद्र चटर्जी दादा ने फैलाया, बाबू ने फैलाया, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने फैलाया। लेकिन 1937 में चहेते चाचा नेहरू को यह रास नहीं आया। मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए, क्योंकि 1925 में मोहम्मद इकबाल और तमाम लोगों ने इसका विरोध कर दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए जब उन्होंने पत्र लिखा तब नेहरू ने इसका विरोध किया और नेहरू ने उन तमाम पंक्तियों को काट दिया जिसमें भारत की संस्कृति है, जिसमें भारत की ताकत की तमाम तस्वीर निकल कर आती है। यह वंदे मातरम से नफरत थी नेहरू की और उसी नफरत को आज गांधी परिवार की चमचागिरी करते हुए शशि थरूर गिना रहे हैं। यह राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद वो होता है जब आप राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए हर विचारधारा से टकरा जाएं, सिर्फ एक विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है। लेकिन शशि थरूर के ये बोल साफ बता रहे हैं कि शशि थरूर ने सत्ता के आगे केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वामपंथियों के सामने बस घुटने नहीं टेके, बल्कि भारत विरोधियों के सामने घुटने टेक कर आज जो भाषा बोल रहे हैं वो राष्ट्र विरोधियों की भाषा है और वो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र विरोधियों के तलवे चाटने शुरू कर चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि फर्जी राष्ट्रवादी चेहरे की असलियत पूरे देश को पता चल सके। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।